ये सरकारी नौकरी करने वाले वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ ले जाते थे, लेकिन इनका आरोप है कि सरकार ने इन्हें धोखा दे दिया। रैली में कितनी लोगों को ले गए थे? सर मैं अपने ब्लॉक से 4 बसें लेके गया था। 4 बसें लेके गए थे? 4 बस लेके गए थे और हर बस में 100-150 जो है 100-150 लोग थे। 4500 लोग धरने पे हैं। आप कितने लोगों को लेके गए थे? विकास खंड बेलघाट से 5 बसों में लगभग 250 महिलाओं को लेकर गए। ये 5 बसों में 250 महिलाओं को लेकर गए थे। आप कितने लोगों को? वहाँ से टोटल 8 बसें गई हुई थी और संख्या 600 प्लस थी। 600 से अधिक लोगों को लेके गए थे। आप कितने लोगों को लेके गए थे? मेरे यहाँ से विकास खंड पिपराइच से 4 बसें गई थी और प्रति बस में कुल मिला के 300 प्लस संख्या गई ये थी। 4500 लोग सरकार के धोखेबाजी से परेशान है। सरकार ने इन्हें धोखा दिया है, ऐसा इनका आरोप है और सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है। यही आप कितने लोगों को धरने पे लेके लोग? कौड़िया और भरोइया ब्लॉक मिला के 6 बसें गई थी। 6 बस आप लेके गए थे। आप कितने बस लेके गए थे? हमारे यहाँ से लगभग 350 लोग ले गए। 350 लोगों को लेके गए थे। आप कितने लोगों को लेके गए थे? मैं जिले लेवल का डीएमएम हूँ जो है, तो मेरा पूरा दायित्व था कि सारे ब्लॉकों से जो है बस को कोऑर्डिनेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए। आप बस को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आप कितने लोगों को लेके गए? 300 लोगों को लेके गए थे। अच्छा, आप कितने लोगों को लेके गए थे? 267। आप कितने लोगों को लेके गए? 250 लोगों को लेके गए थे। क्योंकि इसके बाद रुक जाइए इसके बाद पूरा प्रदेश का 4500 कर्मी अनशन पे बैठेगा, आमरण अनशन पे बैठेगा और जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी ये कर्मी हटेगा नहीं एक भी, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो आत्मसम्मान की भी आ चुकी है। मेरे अगल बगल जितने भी लोग हैं वो 31 दिनों से धरने पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से सताए हुए लोग हैं। ये लोग बेरोजगार नहीं हैं, ये लोग नौकरी पाए हुए लोग हैं, बस इन्हें तनख्वाह नहीं सही मिल रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम सरकार के वादे थे कि इनको ऐसी तनख्वाह दी जाएगी, इन्हें चांद पर ले जाया जाएगा। जैसे सपने उत्तर प्रदेश सरकार दिखाती है उसी तरह इन्हें भी सपने दिखाए गए। ये लोग अलग अलग जगहों से, बड़े बड़े जगहों से छोड़कर ये नौकरी किए, शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र की नौकरी किए और उसके बाद से आज की स्थिति ये है कि आज इनके धरने का 31वां दिन है और सभी लोग परिवार वाले लोग हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, कभी धूप के नीचे तो कभी बारिश के नीचे, तमाम इसी तरह की यहाँ प्रताड़ना झेल रहे हैं। यहाँ आज इनके धरने का 31वां दिन है। मैं दूसरी बार आया हूँ उन लोगों से मिलने। हौसले अभी भी उसी तरह हैं जिस तरह पहले दिन थे कि सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तब तक हम हटेंगे नहीं। इनके हौसलों के साथ और इनकी बातें कि तब से और अब में क्या अंतर आया, क्या क्या हुआ और क्या क्या मांगे हैं, एक बार फिर से आपको बताएंगे। शुरू करते हैं किसी से बात करने से ही। आपसे बात कर लूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश जायसवाल है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि दोबारा आप हम लोग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपने माध्यम से हमारी सरकार के पास हम लोग को मैसेज पहुँचा रहे हैं। हमारा कहना है कि आज 31वां दिन है। जैसा कि पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बताया है कि हम लोग को जो मूलभूत मांगे, हम लोग को जो रिक्रूटमेंट रखा गया था जिसमें ये था कि आपको 7% मिनिमम जो है इंक्रीमेंट पे आपको वार्षिक मानदेय वृद्धि की जाएगी, जो कि मिशन जब से क्रियान्वयन हुआ 2013 से और आज तक उसमें 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं हुई। आप स्वयं देख सकते हैं 2013 से लेकर के और आज 2022 है, 2022 तक में महंगाई दर कितनी बढ़ गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, बच्चों के फीस कितने बढ़ गए हैं, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो गई है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जिस मानदेय पे हमको रखा गया था उसमें इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी उसका हमें लाभ नहीं मिल रहा है। 12वीं शासी निकाय में और 18वीं शासी निकाय में इंक्रीमेंट लागू कर दिया गया और उसको लाभ देने की भी बात स्वीकार कर ली गई शासी निकाय द्वारा। उसके बावजूद भी हमें 7% का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, हमको उसका एरियर नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उसमें हम सबका पॉलिसी में एक्सीडेंटल बीमा का है। आप भी अवगत हैं कि पिछला जो 2 साल था सबके लिए कितना क्रिटिकल समय था। हम लोगों ने बीड़ा उठाया लोगों को मास्क पहुंचाने का, हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि लोगों के जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान करने का। आज जो है हम लोग की जो स्थिति है संकट में घिरी पड़ी है। हम लोग की आजीविका कैसे चल रही है हम स्वयं जानते हैं। हम लोग की जो भी कुछ सैलरी आती है उसी के बलबूते, वो सैलरी कुल हमारा नहीं होता है, उसके पीछे हमारा परिवार होता है। वो परिवार, आप समझ रहे हैं कि आजीविका चलाने वाले लोगों की आजीविका ही नहीं चल रही है, इनके पीछे एक परिवार भी रहता है। ग्रामीण आजीविका केंद्र पता नहीं कितने लोगों की आजीविका चलाते हैं। आपको इन्होंने बताया जब कोरोना का वक्त था तो सरकार ऊपर से इन्हीं नुमाइंदों को बोलती थी कि जाओ गांव गांव मास्क बांट के आओ, सैनिटाइजर बांट के आओ, या
अपनी जान हथेली पे रखकर अपनी गाड़ियों से गांव तक पहुंचते थे और बांटते थे। लेकिन आज इनकी स्थिति ये है कि इनके धरने का 31वां दिन है और ये अपने परिवार को छोड़कर एक पार्क के नीचे बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। विधायकों की तनख्वाह बढ़ जाती है, सांसदों की बढ़ जाती है, छोटे छोटे सरकारी नुमाइंदों की बढ़ जाती है, जो सत्ता का पक्ष रखते हैं या विपक्ष में रहते, कोई भी रहता है, जो विधान परिषद विधानसभा जब भी अपने हिसाब से तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, भत्ते बढ़ा लेते हैं। आप अगर सोचेंगे तो यहाँ से थोड़े दूर पेट्रोल के चलने का भी एक विधायक और सांसद को भत्ता मिल जाता है। लेकिन ये जो अपनी जान हथेली पे रहते हैं, जो प्रधानमंत्री योगी और मोदी की रैलियां करवाते हैं, उनके लिए भत्तों का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है लेकिन मिल नहीं रहा है। और लोगों से बात करते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ ना? जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कोरोना काल में जो भी लोग बाहर से प्रवासी आते थे, उनकी पहले ग्राम स्तर से उनकी सूची बनाना, उसके बाद कुछ लोगों की ड्यूटी लगी थी रेलवे स्टेशनों पे जो आ रहे हैं उनका तत्काल जांच करना, उनका जो है टेम्परेचर और ये सब डिटेल, उनका आधार, सब कुछ डाटा रखना कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आ गया है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग करना। मतलब हमारी मॉनिटरिंग स्किल्स का इतनी अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया और उसके बाद आज जो है हमें ऐसे कगार पे ला के एकदम चरणबद्ध तरीके से हमारी सारी सुविधाओं का मतलब काटा जा रहा है। उसके और क्या कहते हैं, आज अगर मार्केट में कोई भी नई गाड़ी आती है तो पहले ये था कि 1 साल का इंश्योरेंस था तो फिर आप गाड़ी खरीद सकते थे। आज सरकार का ये नियम है कि बिना 5 साल के इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। वो भी कोरोना का काल वही था, आज भी समय है और आज तक हम लोग को इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिली है, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है और ना किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है। अच्छा ये बताइए, योगी जी की रैली में कितने लोगों की भीड़ लेके गए थे? योगी जी की रैली में हर ब्लॉक में मतलब मिनिमम 4 लोग हैं। हर ब्लॉक से पर पर्सन 250, 300, 350 जहाँ जैसी उपस्थिति थी उस हिसाब से लोग लेके गए थे। इवन हम लोगों ने सिर्फ जनपद में नहीं, जनपद से बाहर प्रयागराज भी लोगों को ले जा चुके हैं। एक चीज़ आपके माध्यम से, और मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि यदि मैं आपको बताकर आपकी नीतियों के विरुद्ध धरने पे बैठ रहा हूँ तो क्या मैं अनुपस्थित हूँ? आप मुझे बताएं। यदि आप मेरे उच्चाधिकारी हैं और मैं आपको अवगत कराकर कि महोदय अगर मेरी ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं और तो मैं इस तारीख से धरने पर बैठ जाऊंगा, मैं कार्य बहिष्कार पर रहूँगा, तो क्या मैं अनुपस्थित माना जाऊंगा यदि मैं बैठ रहा हूँ तो? सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारा हक है धरने पे, अधिकार है हमारा, अधिकार और हमें ये अधिकार हमारा संविधान दे रहा है। ठीक है, 12 तारीख से पूरे प्रदेश के जितने मिशन कर्मी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। अब तक हमेशा से जो होता आया है, जो हमारा HR पोर्टल है उस पे हम अपनी उपस्थिति, जो मासिक उपस्थिति होती है मानदेय के लिए, वो स्वयं भरते हैं। वो DMMU स्तर पे, हमारे जिला स्तर पे आके उसको वेरीफाई करके जो हमारे DMM महोदय होते हैं वो PD साहिबान या DC साहिबान के माध्यम से उसको वेरीफाई करा के ऊपर स्टेट को भेज देते हैं। इस बार क्या हुआ है कि हमारी जो 11 दिन की उपस्थिति है उसको हमारे सारे जो भी पासवर्ड्स है, जनरेटेड पासवर्ड, उन सबको ब्रेक कर दिया गया एंड वो सारी उपस्थिति स्टेट से भर दी गई। इसमें हमारे बहुत साथी ऐसे हैं कि जो 9 दिन गए होंगे, छुट्टी ली होगी, तो एक तो अनुचित आप ये भी कर रहे हैं कि किसी का CL नहीं भर रहे हैं। आप अगर कोई CL पे था, जैसे मैं अगर 2 दिन CL पे था तो मेरा वो CL जाना चाहिए ना कि मेरी उपस्थिति जानी चाहिए। तो इसमें तो मिशन निदेशक भी कहीं ना कहीं दोषी साबित हो रहे हैं कि हमारे जो भी वो है पासवर्ड्स हैं, जो IDs हैं, हमसे ना पूछते हुए आपने पूरा रीसेट कर दिया और सब कुछ आपने वहीं से भर दिया। ये तो दमनकारी नीति हो गई ना, क्यों कर रहे हैं मैं? और अभी की मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि अब इसमें अभी मैं मीटिंग में हूँ, पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही है। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने गया हुआ था APC महोदय से, और जो सबसे बड़ा विलन बन के आ रहा है हमारे इस मांग के आड़े जो आ रहा है वो हमारे MD महोदय स्वयं है। ये सारा सब कुछ ताना बुना उनका बुना हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि MD महोदय को कुछ उनके व्यक्तिगत कारणों की वजह से प्रमोशन नहीं मिला, जिसका ईगो उनको हर्ट हो गया है और वो आज वो हमारे भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका ईगो है जो हमारी मांगों को पूरा नहीं होने देना चाह रहा है। ये हमारे MD महोदय हैं जो APC महोदय लोगों को हमारी मांगे बता नहीं रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईगो पे ले लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक कोई भी मिशन कर्मी धरने पे या कार्य बहिष्कार पर नहीं था। इनके कार्यकाल में ये तीसरी बार हुआ है। कहीं ना कहीं कमी है,
एमडी की कमी है हमारे। और आज तो ये चीज़ बिल्कुल जग जाहिर हो गई, जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया तो उसमें साफ तौर पे खुल के आ रहा है कि सबसे बड़ा विलेन हमारी मांगों के पीछे हमारे एमडी महोदय हैं, जो और अन्य उच्च अधिकारियों को भी भ्रमित कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के मंत्री को भी भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं तो उनको पूरी तरह से दोष देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और दूसरा, ये जो दमनकारी नीति अपना रहे हैं ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बाद रुक जाइए इसके बाद पूरा प्रदेश का 4500 कर्मी अनशन पे बैठेगा, आमरण अनशन पे बैठेगा और जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी ये कर्मी हटेगा नहीं एक भी, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो आत्मसम्मान की भी आ चुकी है। आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये सरकारी नौकरी करने वाले वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ ले जाते थे, लेकिन इनका आरोप है कि सरकार ने इन्हें धोखा दे दिया। रैली में कितनी लोगों को ले गए थे? सर मैं अपने ब्लॉक से 4 बसें लेके गया था। 4 बसें लेके गए थे? 4 बस लेके गए थे और हर बस में 100-150 जो है 100-150 लोग थे। 4500 लोग धरने पे हैं। आप कितने लोगों को लेके गए थे? विकास खंड बेलघाट से 5 बसों में लगभग 250 महिलाओं को लेकर गए। ये 5 बसों में 250 महिलाओं को लेकर गए थे। आप कितने लोगों को? वहाँ से टोटल 8 बसें गई हुई थी और संख्या 600 प्लस थी। 600 से अधिक लोगों को लेके गए थे। आप कितने लोगों को लेके गए थे? मेरे यहाँ से विकास खंड पिपराइच से 4 बसें गई थी और प्रति बस में कुल मिला के 300 प्लस संख्या गई ये थी। 4500 लोग सरकार के धोखेबाजी से परेशान है। सरकार ने इन्हें धोखा दिया है, ऐसा इनका आरोप है और सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है। यही आप कितने लोगों को धरने पे लेके लोग? कौड़िया और भरोइया ब्लॉक मिला के 6 बसें गई थी। 6 बस आप लेके गए थे। आप कितने बस लेके गए थे? हमारे यहाँ से लगभग 350 लोग ले गए। 350 लोगों को लेके गए थे। आप कितने लोगों को लेके गए थे? मैं जिले लेवल का डीएमएम हूँ जो है, तो मेरा पूरा दायित्व था कि सारे ब्लॉकों से जो है बस को कोऑर्डिनेट करके और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए। आप बस का कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आप कितने लोगों को लेके गए? 300 लोगों को लेके गए थे। अच्छा, आप कितने लोगों को लेके गए थे? 267। आप कितने लोगों को लेके गए? 250 लोगों को लेके गए थे। सुनिए सरकार, 250 ये, 300 वो, 8 बस वो, 10 बस वो, ऐसे लोगों को ये लोग लेकर गए थे और इन्हीं के साथ धोखा हो गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इन 31 दिनों कैसा बीता ये 31 दिन? 31 दिन से विगत हम लोग आज 31वां दिन है ही। और कोई बात शुरू करने के पहले एक बात मैं आप मीडिया बंधुओं को अवगत करा दूं कि जैसे हमारे एक मिशन कर्मी साथी ने आपको कोरोना की बात दोहराई थी, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना जब पीक पर था तो इसी मिशन कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस्तेमाल करके रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और उन जगहों पर आगे करके काम लिया जहां पर सेना और पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। और उसी वजह से हमारे कुछ साथी हम लोगों के बीच नहीं हैं। उनके पीछे उनका परिवार है। अगर एक सरकारी कर्मचारी अगर नहीं रहता है, उसके पीछे सरकार का बैकअप है, लेकिन क्या हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है? जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, जो हमारे उच्चाधिकारी अपर मुख्य सचिव खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और उन्होंने कहा भी है, आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ, ये वीडियो आपके पास भी है, हम सभी मिशन कर्मियों के पास है। उन्होंने सीधे ये कहा है कि आपकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, आपको मिलनी चाहिए। और जनवरी तक पिछली कार्य बहिष्कार के दौरान उन्होंने समय दिया था। आज अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो किसके सहारे हम लोग ये अपनी ये मांगे रखें? कब तक ये करते रहें? हमारी जो पहले से हमारा वेतनमान है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी के बजाय उसको और कटौती की जा रही है। जो महंगाई की बात है, आप 1150 रुपये का सिलेंडर देख लीजिए, 100 पार आपका पेट्रोल और डीजल है, तो फील्ड में हम काम कैसे करेंगे? हमारे पीछे जो परिवार है तब आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, वो तनख्वाह घट रही है, घट रहा है। हाँ। और फिर दूसरी बात, आप फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस्तेमाल करके सरकारी कर्मचारियों को आप घर में दबाए हुए हैं और हम लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर की इस्तेमाल करके आप रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर यूज़ कर रहे हैं। क्या हम लोग मानव नहीं है? हमारे पीछे हमारा परिवार है, वो मानव नहीं है? मतलब कुल मिला जुला के आप लोगों का इस्तेमाल किया गया। सर, अब क्या योजना बना रहे हैं? अब क्या करेंगे? 31 दिन हो गया आज। हमारी योजनाएं अभी जो है हमारे प्रदेश स्तर पे विचारणीय हैं, उस पर विचार किया जा रहा है, समय पे उसको। सरकार का रवैया कैसा रहा 31 दिन में?
इस 31 दिन के बीच में हम लोग बहुत उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और हमारा हौसला अभी भी बिल्कुल बढ़ रहा है डे बाय डे। और हमारे पदाधिकारी या गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी हैं वो सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह से इनके धरना को 2 महीना 3 महीना चला दिया जाएगा तो सैलरी बेस्ड लोग हैं और आउट स्टेशन के लोग हैं, इनके पैसे समाप्त हो जाएंगे, उनके पास रसद की कमी हो जाएगी और इनका हौसला टूट जाएगा और ये बिल्कुल धरना अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। जो स्वतः स्फूर्त धरना है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हमारे सभी साथी जैसे कि आप बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति बता रहा हूं कि बिल्कुल डटे हुए हैं और अपनी समस्त मांगों को, जो मांगे उन्होंने डे 1 से उठाया है, उसके पाने तक वो इस तरह से लड़ाई में रहेंगे। समाप्त नहीं होगा धरना वरना ना, यही इनके कहने का मतलब है कि ये सरकार ये सोच रही है कि बेचारे कमाने खाने वाले लोग थे, धरने बैठ गए हैं, 1 महीना तो झेल गए और उसके बाद से फिर धरने पे क्या बैठेंगे, समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ, क्या योजना है? कुछ योजना बनाए कि डर गए सरकार से डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो सरकार की तो है ही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कमी हमारे उच्चाधिकारियों की है। जो उच्चाधिकारी जिन बातों को सरकार तक पहुँचाना चाहिए, जिसपे वो फैसले ले सकें, वो उन तक पूरी तरह पहुँचा नहीं रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ हमारे MD महोदय की, आज के 15 दिन पहले उनका वक्तव्य ये था, जब हमारा संगठन उनसे मुलाकात करने गया था, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ संगठन का, जब हमारी टीम मुलाकात करने गई थी हमारे MD महोदय से, तो हमारे MD महोदय के वक्तव्य ये थे कि आपकी सारी मांगें जेन्युइन है और हम देना चाह रहे हैं। तो जब अगर हमारी मांगें जेन्युइन है तो ये उच्चाधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो उन मांगों को अपने से बड़े अधिकारियों को, जैसे ACS महोदय हो गए और APC महोदय, उन तक इन बातों को पहुँचाएं ताकि वो बातें सरकार तक पहुँच सके। लेकिन हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो इन बातों को, हमारी मांगों को वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं और हमारी बातों को लेके भ्रमित भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे ग्राम विकास विभाग मंत्री हैं, उनको भी भ्रमित किया जा रहा है कि ये लोगों को नहीं दिया जा सकता, जबकि आप पीठ पीछे ये कह रहे हो कि हाँ आप लोगों की मांगे बिल्कुल जेन्युइन है और आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो इसमें दोषी अगर देखा जाए तो बराबर तौर पर हमारे उच्चाधिकारी भी हैं। मैं तो पूरी तरह उनको दोष देना चाहूँगा। कुल मिला जुला के दोषी तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये भारत है और भारत में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना तो ऊपर बैठे जो लोग हैं उनको पता चल जाता है। तो ये अधिकारी और नेता के बीच के आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, हो सकता है, नहीं बता रहा हूँ। कल किसने जनेऊ पहना था, किसने नहीं पहना था, ये सारे नेताओं को पता था, चर्चा हो रही थी पूरे मीडिया में। लेकिन आज जो है 31 दिन से ये लोग धरने पे हैं और सरकार को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार को बताया नहीं गया है या पता नहीं है। LIU की रिपोर्ट रोज़ लगती होगी, तमाम चीज़ें रोज़ होती होंगी, सरकार को तो पता ही चलता होगा। आप धरने पे 31 दिन से बैठे हुए हैं, घर की क्या स्थिति है? घर की स्थिति तो अभी तो ठीक है, लेकिन अब आगे की जब कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ होना ही है। हाँ, चल जा रहा है गुजारा? नहीं, हमारा तो जो गुजारा नहीं चल रहा है, जैसे तैसे हम लोग गुजारा चला रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि महंगाई का ज़माना है और इस महंगाई में किस तरह हम लोग अपने बाल बच्चे को, 2 बच्चे हैं मेरे, उनको पालना पोसना और खाना खिलाना, पढ़ाना लिखाना कितना कठिन हो सकता है। ये कठिन है और उसको हम लोग हिम्मत से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये आशा है कि हमारे उच्च अधिकारी हमारी बातें को सुनेंगे, हमारे जायज़ मांगों को पूरी करेंगे। इस आशा के साथ हम धरना पे। धन्यवाद। आप गुजर रहा है? जी, हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। देखिए सरकार कितने अच्छे लोग हैं, सरकार के प्रति कोई ख़राब रवैया नहीं है। उम्मीद है कि पूरा कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ें कर दी जाएंगी। सब देखिए एक उम्र के बाद वाले लोग हैं, लगभग सभी लोगों की यहाँ शादी हो चुकी है, पहले मुझे जानकारी थी, और सारे लोग परिवार वाले लोग हैं। कैसे गुजारा चलता होगा? 31 दिन से ये लोग धरने पर हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे गुजारा चल रहा है मैडम? आप तो 31 दिन से धरने पे हैं। घर वाले भी कहने लगे कि तुम्हारा हो क्या रहा है, सरकार मांगी क्यों नहीं पूरी कर रही है। तो हम लोग घर वालों पे, भाइयों से कब तक हम लोग मांग कर हम लोग काम चलाएंगे? आत्मसम्मान भी कुछ चीज़ होती है, हम लोग को भी सुनना पड़ता है, ताने भी सुनने पड़ते हैं हम। और हम लोग के भी ऐसा नहीं है कि हम लोग का शादी नहीं हुआ तो हम लोग को घर परिवार नहीं चलाना है, हम लोग को भी घर परिवार चलाने होते हैं, खर्चे खुद के भी। अगर ऐसे ही होगा तो फिर हम लोग नहीं संभाल पाएंगे खुद को। और दूसरी बात ये, मुझे सरकार से भी एक सवाल है, प्लस हमारे उच्च अधिकारियों से भी सवाल है
कि ये 2015 से लेकर अब तक के जो HR पॉलिसी लागू किए गए थे वो क्यों फेरबदल किए जा रहे हैं? क्या पहले के उच्च अधिकारी इतने सक्षम नहीं है या उनके द्वारा बनाए गए HR पॉलिसी वो गलत है? ये हम उनसे ये जवाब मांगना चाहते हैं, क्यों उसमें फेरबदल किया जा रहा है? वो भी तो कमेटी के द्वारा ही उसको फाइनल किया गया है, एकदम साइन की वजह से पूरा प्रूफ है। आप सभी जनता, सभी स्टाफ के सामने भी आप कबूल करते हैं कि हम लोग की मांगे जायज़ है, उसके बाद भी आप फुलफ़िल नहीं करते, इसका रीज़न क्या है? परेशान है, घर से कब तक पैसा लेके आए? घर वाले पूछते भी होंगे कि क्या हो रहा है। तो सरकार सुनिए, ये वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लोग हैं जिन्होंने कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर का काम किया। ये लोग उन लोगों की जांच करते थे जो लोग बाहर से आते थे, मुख्य भूमिका में रहते थे, गाँव में जाके मास्क बांटते थे, सैनिटाइजर बांटते थे। सरकार सुनिए, ये वही लोग हैं जो आपकी रैलियों में भीड़ लगाते थे। जब नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की रैली होती थी तो इनमें से हर एक आदमी 300-300 आदमी लेके रैलियों में जाता था। ये आपके वही सरकारी लोग हैं, लेकिन 31 दिनों से धरने पर हैं। और धरना सिर्फ और इल्ज़ाम सिर्फ ये है इनका कि सरकार ने इन्हें धोखा दिया है। सरकार ने इन लोगों को धोखा दिया है। जो वेतन सरकार ने कहा था वो सरकार इन्हें नहीं दे रही है। इनमें से सभी लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर सरकार की इस नौकरी में आए थे, लेकिन सरकार ने इन लोगों के साथ धोखा दिया है। यही कारण है कि धूप में, बरसात में, लूह में, छाँव में, सब जगह 31 दिनों से ये लोग धरने पे बैठे हैं। सबका अपना अपना परिवार है, लेकिन सभी लोग 31 दिनों से धरने पे है। तो सरकार इनकी बातें सुनिए, तमाम बातें हैं, मान जाइए तो ठीक है, वरना ये लोग कह रहे हैं कि ये हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।